प्राण कहे सुख राजा को हारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र कुमारी। कोई भी स्वयं को सुखी समझने के लिए तैयार नहीं है। जो गरीब है वो बोलता है मैं तो दुखी जीव हूँ, मेरे पास पैसा नहीं, धन दौलत नहीं, गाड़ी घोड़ा नहीं। अरे सुखी तो वो है जो धनवान है, जिसके पास में धन है। जब धनवान को पूछते हैं तो धनवान कहता है मैं कहाँ सुखी, अरे मेरा जो राजा है वो राजा सुखी। और राजा बोलता है अरे मैं भी सुखी नहीं हूँ, महाराजा है ना, राजाओं का राजा वो सुखी है। लेकिन महाराजा भी बोलता है मैं भी सुखी नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो इस धरती का जीव हूँ। अरे वो स्वर्ग का राजा है इंद्र, वो सबसे सुखी है। अर्थात लोग कहते हैं कि सुख अगर पाना है तो स्वर्ग में जाना है, इंद्र की दुनिया में जाना है, इस धरती पर स्वर्ग नहीं है। किंतु गुरुदेव आनंद मूर्ति जी कहते हैं अगर तुम चाहो तो स्वर्ग इसी धरती पर ला सकते हो, उसके लिए भक्ति की जरूरत है। भक्ति करोगे तो स्वर्ग धरती पर आ सकता है। और जो आनंद, जो सुख पाने के लिए लोग बोलते हैं स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, स्वर्ग स्वयं चल करके यहाँ आ जाएगा। किंतु तब जब मनुष्य भगवान का नाम स्मरण करेगा तब। महान संत कबीर कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके नाम धन होए। ये दुनिया वालों, इस दुनिया में कोई धनवान नहीं है। अगर कोई धनवान है तो बस वही है जिसके पास में हरि के नाम का धन है। पैसा, टाका, चांदी, सोना, गाड़ी घोड़ा, घर गाड़ी, ये सब सबके पास में हो सकता है, किंतु सबसे धनवान तो वही है जिसके पास में हरि के नाम का धन है। और यह हरि के नाम का धन प्राप्त होता है कीर्तन करने से, हरि का स्मरण करने से, उसका नाम लेने से, जपने से। ये कैसे किया जाता है, यही आनंद मार्ग में सिखाया जाता है। श्वास के साथ साथ उस भगवान का स्मरण कैसे करना है, यही तो भगवान की भक्ति की सुंदर कल्पना है, यही तो उसकी सुंदरता है। काम करते करते भी श्वास कभी रुकता नहीं। हर श्वास के साथ साथ कैसे कैसे भगवान का स्मरण किया जाए, उसका स्मरण, नाम स्मरण किया जाए, ये जो विधि है यही है आनंद मार्ग की साधना पद्धति। और इस साधना पद्धति को त्वरान्वित करने के लिए, इसको अच्छी तरह करने के लिए गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने बाबा नाम केवलम कीर्तन दिया है। ये बाबा नाम केवलम मतलब बाबा का नाम ही मनुष्य तेरे जीवन का एकमात्र आधार है। ये जो है बाबा क्या है, बाबा शब्द संस्कृत के पवित्र धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है सबसे प्रिय। इस दुनिया में सबसे प्रिय अगर कोई है तो वो परमेश्वर होता है, भगवान होता है, परमात्मा होता है। वही सबसे प्रिय सबके लिए, चाहे रंग हो या धनवान हो, राजा हो या फकीर हो, सबके लिए सबका प्रिय अगर कोई है इस दुनिया में तो वह है परमात्मा। तो ये बाबा शब्द संस्कृत या पवित्र से बना है। यही धीरे धीरे बाबा, बप्पा, बाबू बोलते बोलते बाबा शब्द बना है। जो व्यक्ति हमें जन्म देता है, हमारे संस्कृति में, हमारे पारिवारिक संस्कृति में उसको हम बाबा कहते हैं। बाबा मतलब जिसने हमें जन्म दिया है। हमारा जन्म देने वाला हमारा बाबा, उनको जन्म देने वाला उनका बाबा, उनको जन्म देने वाला उनका बाबा। अंत में कोई तो एक ही ना बाबा होगा जिसने सबको जन्म दिया है, वही है परमात्मा, वही है परमेश्वर, परम पुरुष, उसी को कहते हैं बाबा। तो ये बाबा नाम केवल कीर्तन उस परमात्मा के नाम का कीर्तन है, जिसने हम सबको जन्म दिया, जिसने ये सारी सृष्टि बनाई, जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, बंदर, मानव बनाया। ये संसार की रचना जिसने किया वही है बाबा। ऐसे बाबा का नाम
ही हमारे जीवन का एकमात्र आधार है। यही बाबा नाम केवलम का अर्थ है। इसलिए आज धरती के मनुष्य को इस कीर्तन को करना होगा, क्योंकि गुरुदेव आनंद मूर्ति जी कहते हैं बाबा नाम केवलम जतो पाप हरे, पापी देर साथ नहीं ततो पाप करे। इस दुनिया में सब कोई अच्छा बुरा काम करते रहते हैं। जो बहुत बुरा करता है वो बड़ा पापी समझा जाता है, जो थोड़ा बहुत बुरा करता है वो छोटा पापी समझा जाता है। सच कहूं तो इस दुनिया में मनुष्य का अस्तित्व केवल इसी को लेकर के है कि उसने कुछ गलत काम किया है, उसका भोग उसको भोगना है, इसलिए उसका ये जीवन है। जिस समय ये सारा भोग समाप्त हो जाएगा, उसका सारा संस्कार समाप्त हो जाएगा, तब वो मुक्त हो जाएगा, परमात्मा के साथ एक रूप हो जाएगा, उसको मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा।